हाँ तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कर्सिव लेटर लिखना, जिन्हें हिंदी में अंग्रेजी के लिखित अक्षर कहते हैं। कैसे हमें अक्षर लिखना चाहिए और कैसे स्पेलिंग बनानी चाहिए और कैसे लाइन लिखनी चाहिए, जिन्हें रनिंग भी कहते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ए टू जेड तक सभी अक्षरों को कैसे लिखा जाता है, स्मॉल कर्सिव लेटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना कि हमें कैसे लिखना है। ए से शुरू करते हैं हम। ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर मतलब ये लाइन आप सेंटर समझो, लाइन के बीच की सेंटर। ये 3 लाइनों में लिखा जाता है, 4 लाइनों में लिखा जाती है ये में वैसे तो, लेकिन इसको सेंटर की लाइन समझनी चाहिए। हम देखते हैं, चलो यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे ए। ए हमें इस लाइन के ऊपर रखना है। इस तरह से ए। फिर हम लिखेंगे बी। ध्यान से देखना। अब ये ए यहाँ लिख दिया हमने, तो अब हमें ये नहीं सोचना है कि हमें अब ऐसे लिखना है, ऐसे बनाना है अक्षर। ये तो सोचना ही नहीं आपको बिल्कुल। आपको तो बस यूं आगे का जो अक्षर आता है, लेटर आता है, उससे ध्यान में रखना कि हमें अब वो बनाना है। वो ऑटोमेटिक बन जाता है, ऑटोमेटिक लाइन चली जाती है। जैसे ये अक्षर है, अब इससे ये जुड़ते हुए बी बनेगा मान लो, तो यहाँ से ये बी ऐसे बनेगा। देखो ऐसे करके, मानो ये यहाँ इस लाइन से जुड़ेगा मान लो, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे, ये एक बी बन गया। इसे बड़े गौर से ध्यान से देखना कि ये कैसे बना है। अब हम लिखेंगे सी। सी मान लो, अब इसमें वो भी क्या इसी तरह में ध्यान में रखते हुए, जैसे ये है तो यहाँ से मतलब ऐसे करके ऐसे सी बनेगा, तो इसको हमें सी ऐसे बनाना है। ये सी बन गया। अब हमें डी इसी तरह बिल्कुल बनाना है। इसे भी हमें ध्यान में रखना है कि डी कैसे बनाना है। मान लो ये डी, अब ये आएगा, यहाँ से सी बना है, तो यहाँ से कोई भी अक्षर मान लो सी या दूसरा कोई भी आए, तो इसके आगे हमें ये लाइन जुड़ती हुई चली जानी चाहिए। क्योंकि हम स्पेलिंग लिखेंगे या वर्ड लिखेंगे तो इससे ये आगे लाइन जाएगी, तो हम यहाँ से लाइन लेंगे। ये देखो ऐसे करके ऊपर जाके ऐसे, क्योंकि ध्यान से देखें ये जो लाइन है, ये लाइन आगे वाले अक्षर यहाँ से टचिंग रहेगी, जो भी वर्ड होगा। ये तो ए बी सी डी, मैं ए बी सी डी द्वारा लिखा रहा हूँ, इसीलिए मतलब दूर दूर लिखा रहा हूँ। जब हम कोई स्पेलिंग लिखेंगे उसका एग्जाम्पल भी मैं आपको बता दूंगा। अब हम ई स्टार्ट करेंगे। जैसे ये लाइन है ना पीछे की, यहाँ से डी खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है तो दूसरा अक्षर शुरू होगा। तो ये ई कैसे बनेगा आपको बता दूंगा। इसमें ये ई ऐसे बनेगा, क्योंकि ये जो लाइन है यहाँ से टच होगी। ठीक है, अब हम लिखेंगे एफ। एफ आपको ध्यान में रखना है कि एफ है ना, एफ 4 लाइन में आता है। जो कर्सिव लेटर होता है, स्मॉल कर्सिव लेटर, वो 4 लाइन में आता है। ये सेंटर में आ गया, यहाँ ऊपर से नीचे तक आएगा। नीचे तक आएगा मतलब ऊपर भी रहेगा और नीचे भी रहेगा, सेंटर भी रहेगा। वरना कोई जैसे ये बी है तो ऊपर है लेकिन नीचे नहीं है, ये सेंटर में, ये भी बराबर है। हाँ तो हम एफ लिखेंगे, एफ लिखेंगे इस तरह से, यहाँ से ये लाइन जाएगी, तो ऐसे करके इसको ऐसे लिखना है। फिर वापस इसको ऐसे करके ये ऐसे जाएगी, तो
ऐसे करना है इसको। ये हो गया एफ। ये नीचे भी रहेगा और ऊपर भी रहेगा, ध्यान रहे ये 4 लाइन में आता है, वो भी मैं आपको एग्जांपल्स बता दूंगा। अब हम लिखेंगे जी। वो किस तरह, क्योंकि ये लाइन जो आगे, ये आगे आगे आने वाले अक्षर को जोड़ती है ये लाइन, ये ध्यान में रखें, क्योंकि ये जोड़ती है तो फिर यहाँ से जी आएगा, तो समझो जी नीचे की ओर आएगा, ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये ऐसे करके ऐसे, अब ये है मान लो जी, अब इसके आगे एच आएगा। अब तो ये लाइन है ना, ये लाइन केवल जोड़ने के लिए, क्योंकि अब रनिंग चल रही है ना इसलिए। तो अब हम लिखेंगे एच, जी के बाद आएगा एच, तो एच यहाँ से शुरू हो जाएगा मान लो, इसी लाइन से यूं यूं, ये एच आ गए, इसे ध्यान में रखें। ऐसे ऊपर जाके फिर ऐसे करके फिर वापस ऐसे लाना है, क्योंकि ये लाइन इससे जोड़ती है, इसे टच करती है, ये इससे आगे चलती रहती है, ये आप ध्यान में रखें। और वैसे अपना अपना तरीका होता है लिखने का, लेकिन ज़्यादातर स्पेलिंग ऐसे ही बनाई जाती है, रनिंग ज़्यादातर यही है। और इसके आगे हम लिखेंगे आई। तो आई देखिए आई कैसे आता है। अब ये लाइन है, इस लाइन से आगे जैसे हम ही बनाते हैं, तो ऐसे जुड़ते हुए डायरेक्टली ऐसे बन जाएगा ही, ये हम लगा देंगे, ठीक है ना। आई देखो। अब हम जे कैसे बनाते हैं, जे भी ऐसे बनेगा, यह ध्यान में रखें। जे बनेगा इस लाइन से, मतलब ऐसे जोड़ करके ऐसे करके ऐसे, क्योंकि आगे अक्सर तो आता है, रनिंग लिखते हैं, वर्ड लिखते हैं जो भी, तो इसमें ऐसे करके ये आई, तो यहाँ आई के आगे ऐसे ऐसे जे आएगा, ये नीचे आएगा, ये जे बन गया, ये आगे वाले को जोड़ता है और ये जे बन गया। ये लाइन इसलिए जे यहाँ तक खत्म हो जाता है, ध्यान में रखें, ये जे यहाँ तक खत्म हो जाता है, लेकिन ये लाइन आगे अक्सर हम बनाएंगे तो ये लाइन जरूरी है, ये तो ऑटोमेटिक आएगी, तो फिर इसके आगे हम लिखेंगे के। अब देखने वाली बात है, के कैसे लिखेंगे। के भी यहाँ से लाइन जाएगी, यहाँ से लाइन जाके यहाँ, फिर यूं करके यूं, के ऐसे बनेगा, ये देखो। इसे बस आप ध्यान से देखो और लिखते जाओ। मेरे वीडियो को पॉज कर सकते हो, और इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेकिन आपको ज़्यादातर ध्यान में ये रखना है कि वीडियो चलते समय मेरी पेन कैसे चल रही है, किस तरह से जाती है, कहाँ से शुरू होती है कहाँ ख़त्म होती है, कैसे चलती है। हाँ, तो अब हम लिखेंगे एल। एल सिंपली हम ऐसे यहाँ से शुरू, जैसे ये लाइन यहाँ से ही शुरू हो जाएगा एल, ये भी इसके बराबर आएगा, ये एल। और इसके बाद में हम लिखेंगे एम। तो यहाँ से एम भी कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ तो हो गया ये एम आ गया। अब यहाँ से यहाँ ये ऐसे होगा, इसका भी, क्योंकि ये आगे जोड़ता है एन को, तो एन भी इस तरह के, ये भी इसको जोड़ेगा, क्योंकि ये आगे को जोड़ता, आगे आने वाले अक्षर को जोड़ता है इसलिए। तो अब हम लिखेंगे ओ। ओ कैसे, देखो ओ भी कुछ इस तरह से, क्योंकि ये लाइन आएगी तो इसमें ये से करके ऐसे ऐसे जोड़ेगी ओ को, ये आपको ऐसे ध्यान में रखना है। और पी, पी 4 लाइन में आता है, यहाँ से यहाँ तक आएगा, यहाँ से यहाँ तक। तो इसको देखो पी कैसे बनेगा। पी जो ये लाइन है, तो इससे मतलब ऊपर की ओर जाकर के यूं यूं पी ऐसे बनेगा। फिर क्यू इसी तरह बनेगा, ध्यान में रखो, ध्यान से देखना। ये इस लाइन से जोड़ेगा पी को, ये 3 लाइन में आएगा, ये ऊपर की लाइन पी में नहीं आएगी,
ये पी में है लेकिन क्यू में ये लाइन नहीं आएगी। ये यहाँ से ऐसे करके ऐसे, फिर ये वापस यहाँ हो जाएगा। ये लाइन इससे जोड़ती है उसी तरह। और इसे हम ये इसलिए किया गया कि इसमें से गांठ नहीं लगानी है, बस सीधे ही करना है क्यू में। और आर, इसमें आर लोग कहीं अपने हिसाब से लिखते हैं, कई स्कूलों में आर को कुछ अलग हिसाब से पढ़ाया जाता है। जैसे मान लो कोई कहीं आर ऐसे लिखते हैं, तो कहीं आर, रनिंग में आर ये उचित नहीं है, ठीक है ना। वैसे ये भी सही है लेकिन रनिंग लिखते समय ये उचित नहीं है। तो हम आर, इससे क्या ये जोड़ेगा आर को, तो इससे ये, और ये यहाँ तक ही आर है लेकिन इसके ये अब ये आगे जोड़ेगा, ये आगे जोड़ने के लिए है लेकिन आर यहाँ तक ही है। तो आपको अब हम एस लिखेंगे, एस ये लाइन इससे जोड़ेगी, ये एस यहाँ तक है। आपको ध्यान में रखना है बस अक्षर बनाना, और आगे का अक्षर लिखते समय हमें ये नहीं सोचना कि ऐसे लाइन ये खींचे, ये लाइन ऑटोमेटिक खींच जाएगी। आपको बस आर लिख दिया, अब इसके आगे ए ओ पी क्यू एस जो भी लिखना है वो ऑटोमेटिक उस अक्षर को कैसे लिखना है बस वही ध्यान में रखें। ये ना ध्यान में रखें कि हमें ये लाइन खींचनी है, नहीं, ये ऑटोमेटिक हो जाएगी अपने हाथ से। ये एक दिमाग का ऐसे तालमेल होता है। अब टी लिखना है, ये है तो इस लाइन से जोड़ेगा टी को यूं, तो आप देख सकते हैं ये ऐसे करके ऐसे, फिर ये टी हो गया ऐसे करके, ये टी हो गया। और वी टी यू लिखेंगे हम, ये जो लाइन है इससे टच करेंगे तो ये ऐसे ऐसे, क्योंकि ये जो लाइन है इससे टच होगी। जो पीछे पीछे वाले लेटर से ये लेटर कनेक्ट होगा, किसके द्वारा, इस लाइन के द्वारा, ये ऑटोमेटिक खींच जाएगी। आपको बस टी के बाद में जो अक्षर लिखना है उसे ध्यान में रखना है, ये ध्यान में नहीं रखना कि ऐसे लाइन खींचनी है हमें फिर वो अक्षर बनाना, नहीं, ऐसे नहीं। आपको तो बस टी बनाया, अब उसके बाद में अक्षर कौन सा बनाना है बस वो ध्यान में रखें, और बाद वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब वी, इस लाइन से वी जुड़ेगा ऐसे, ऐसे जुड़ गया, ये वी हो गया। वी के उसको आगे वाले अक्षर में जुड़ने के लिए वी यहाँ तक ही है, लेकिन आगे जुड़ेगा तो ऑटोमेटिक ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। तो अब लिखना है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू इससे ऑटोमेटिक बनेगा। ये जो लाइन है ये डब्ल्यू को जोड़ेगी, तो कैसे, ऐसे जोड़ेगी, फिर ये डब्ल्यू इससे आगे लाइन में बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा। डब्ल्यू के बाद में क्या आएगा, एक्स। एक्स को देखो कैसे बनेगा एक्स, ये लाइन जो है कभी नीचे से आता है तो ऐसे करके उसको ऐसे कर दिया जाएगा। देखो ये जो लाइन है नीचे से आएगा तो ऐसे करके ऐसे ऐसे ये लाइन बन जाएगी। अब ये इससे जोड़ेगा, अब देखना वाई, वाई नीचे की ओर आता है तो यहाँ से ये जोड़ेगा यूं, यूं करके यूं। ध्यान में रखना ये अक्षर इसको जोड़ता है, ये जो लाइन है इसको इस अक्षर से जोड़ती है वाई। तो ये ज़्यादा क्यों लिया हमने, क्यों ली जाती है ये जेड बनाने के लिए। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं जेड बनाते समय जेड का प्रयोग कुछ इस तरह से करते हैं, ऐसे कर देते हैं, ऐसे ऐसे नहीं करना है, इसको ऐसे कर दिया जैसे ये है तो इसको ऐसे करके ऐसे, ये हो गया। अब आप इससे गौर से देख सकते हैं कैसे हमें लिखना, और आप एक बार इसे नज़दीक से देख लें।
ये इस तरह से लिखे गए हैं, आप इन्हें एक बार ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करके लिख लो, कैसे भी लिख लो, इन्हें एक बार देख लो। और आप 2-3 दिन इसका लगातार लगातार प्रैक्टिस करना और आपको ये आ जाएगा। कोशिश आपको करनी है, और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन कोशिश आपको करनी है। आप कोशिश करने वाले कभी पराजित नहीं होते। इंग्लिश सीखना मुश्किल नहीं है, आसान है। बोलना, लिखना और पढ़ना तीनों सीखना ज़रूरी है, और समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, तो ये अब आप देख लो आराम से। और ध्यान रहे, इन्हें कर्सिव लेटर कहते हैं, कर्सिव लेटर। हाँ, तो दोस्तों, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, आगे शेयर करें, और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और मैं और आपको पढ़ाऊँगा। 4 तरह के अक्षर होते हैं, छोटे, बड़े, रनिंग, कैसे, जो भी। थैंक यू, धन्यवाद।